एवरीवन। आज हम बात करते हैं कुछ हेयर स्प्रे की। जब भी हम कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमारे पास कंपल्सरी कौन कौन से ऐसे हेयर स्प्रे हैं जो होने चाहिए जिससे हमारे हेयर स्टाइल में फिनिशिंग और जो लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी आए। तो जो हम फर्स्ट हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं वो है हमारा हीट प्रोटेक्टिंग हेयर स्प्रे। जैसे भी हम कोई भी मशीनी वर्क करते हैं, स्ट्रेटनिंग है और कर्ल्स है, वेव मशीन है, क्रिम्पलिंग है, तो उससे जो होने वाले डैमेज है हेयर्स को उससे बचाता है ये हमारा हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे। सेकंड, हमारे पास जो हेयर स्प्रे होना चाहिए वो है हमारा सीरम। हम कोई भी फ्रंट वेरिएशन करते हैं या हल्के से बेबी हेयर्स जैसे उड़े उड़े रहते हैं, शाइन नहीं होती हेयर्स में, तो उन सबको मैनेज करने के लिए हमारे सीरम यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारे पास हेयर स्प्रे में होना चाहिए वो है हमारा शाइन स्प्रे। कोई भी हम फ्रंट वेरिएशन करते हैं, लाइंस वर्क करते हैं या हल्का सा हमें बहुत ज़्यादा स्टे नहीं चाहिए, नॉर्मल स्टे चाहिए, तो हम इसका शाइन स्प्रे का यूज़ करते हैं। ये है टैप ब्रांड का। उसके बाद फिर हमें जैसे कई बार होता है कि हम कर्ल्स वगैरह बनाते हैं तो हमारे कर्ल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये मूव्स यूज़ करना होता है ताकि इससे हमारे जो कर्ल्स है वो थोड़े लंबे टाइम तक चले और लॉन्ग स्टे भी हो और थोड़ा सा उसकी विजिबिलिटी जो पता चले कि हाँ वो कर्ल्स बने हैं। ऐसा नहीं कि हमने बनाया आधे एक घंटे में 2 घंटे में खुल जाते हैं, तो नहीं होता। इससे क्या हमारे 4 से 5 घंटे तक हमारे कर्ल्स चल जाते हैं। तो पहले हमें मूव कराना होता है, उसके बाद हमें कर्ल्स करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास कंपल्सरी हार्ड स्प्रे होना ही चाहिए। कोई भी हम हेयर स्टाइल बनाते हैं बिना हार्ड स्प्रे के तो वो कंप्लीट होता ही नहीं है। जब भी हम बैक कोमिंग वगैरह करते हैं तो हमें स्प्रे से लॉक करना होता है। कोई भी हम वेरिएशन करते हैं, चाहे फ्रंट में हो, बैक में हो, बुफन हो, या बैक में हमारा बन हो या फ्रंट पर फ्रंट वेरिएशन हो, सभी चीज़ों में हमारा हार्ड स्प्रे यूज़ होता ही होता है। तो ये मस्ट है कि इसके बिना आपका कोई भी हेयर स्टाइल कंप्लीट नहीं हो सकता है। हार्ड स्प्रे आपको रखना ही चाहिए और 5 नंबर या 5+ नंबर्स का आपको हार्ड स्प्रे रखना चाहिए, कोई तभी आप कोई भी अच्छे से हेयर स्टाइल को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। उसके बाद फिर हमारा आता है वॉल्यूमाइज पाउडर। अब ये वॉल्यूमाइज पाउडर क्या काम करता है, कई बार होता है कि क्लाइंट ने सुबह हेड वॉश किया है, घर का कुछ फंक्शंस है, हल्दी वगैरह, मेहंदी वगैरह, फिर शाम को उनको आकर के शादी में जाना, अब वो हेड वॉश होकर के नहीं आते, टाइम ही नहीं होता उनके पास। उस टाइम पे हमारे वॉल्यूमाइज पाउडर यूज़ होता है क्योंकि हमारे जो रूट्स है हम बैक कोमिंग करते हैं बुफन वगैरह के लिए या पफ वगैरह के लिए, फ्रंट वेरिएशन के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उसमें क्या है कि स्वेट रहता है, थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है रूट्स पे। अब उस टाइम पे वो बैक कोमिंग हम कितने भी कर ले तो वो थोड़ी देर में खुल ही जाता है, चाहे हम कितना हार्ड स्प्रे यूज़ कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो स्टे नहीं होता है। तब हम उस टाइम पे क्या करते हैं, हम वॉल्यूमाइज पाउडर जो है हल्का सा रूट्स एरिया पे थोड़ी देर पे लगा के छोड़ देते हैं, वो सारा मॉइस्चर जो है वो सोख लेता है। उसके बाद हमारा हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा बनता है। तो आपको मेरी ये हेयर स्टाइल की स्प्रे की वीडियोस कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ और हेयर स्प्रे की नॉलेज जाननी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आपको इसके अलावा भी और कौन कौन से ऐसे हेयर स्प्रे हैं जो कंपल्सरी आपके पास होने ही चाहिए। ये जो हमारे हेयर स्प्रे की नॉलेज है ये मेरा बेसिक नॉलेज है जो आपके पास होने चाहिए, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो तो आपके पास ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे होना चाहिए जिसकी कॉस्ट 1000 to 1500 होती है। पी प्रोफेशनल का होना चाहिए आपके पास हेयर स्प्रे जिसकी कॉस्ट 15 to 2000 पे होनी चाहिए। कुछ कुछ स्प्रे हैं जो आपको थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे लेकिन आपके पास होने चाहिए। डाई शैम्पू के हेयर स्प्रे हैं वो भी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। तो आपको मैंने आज ही सब कुछ बता दिया है कि आपके पास कौन कौन से हेयर स्प्रे होने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।